करते हुए हम अत्यंत गर्व और गौरव का अनुभव कर रहे हैं। हिंदी संस्थान साहित्यकारों की स्मृतियों को अक्षुण्य बनाने हेतु, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा ग्रहण करने हेतु निरंतर सक्रिय रहता है और हमारी ये भावना और दृढ़तर हो जाती है जब देश भर के विद्वानों और साहित्यकारों का हमें सहयोग और सानिध्य मिलता है। ये संगोष्ठी आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी की स्मृति में आयोजित है, जिनकी उत्तर भारत की संत परंपरा शीर्षक पुस्तक संत परंपरा के विविध आयामों को हमारे समक्ष रखती है और इसके साथ साथ संत साहित्य में उपस्थित जो सकारात्मक पक्ष हैं उन पर भी आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी ने बहुत गंभीरता से और गहनता से विश्लेषण किया है। हम सभी परिचित हैं कि कल यानी 25 जुलाई को आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी के जन्म दिवस पर, और वो उनकी 130वां जन्म दिवस था, पर हमने उनका स्मरण किया। विद्वान वक्ता डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी, डॉक्टर हरिशंकर मिश्र जी, असित चतुर्वेदी जी ने अपने विचार रखे। यहाँ ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि असित चतुर्वेदी जी जो सीनियर एडवोकेट या वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में जिनकी ख्याति है, वे अपने बाबा आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी जो स्वयं भी वरिष्ठ अधिवक्ता थे और न्यायालय के कार्यों के साथ साथ साहित्य के प्रति समर्पित विद्वान के रूप में उनकी ख्याति अधिक थी। कल विभिन्न प्रसंगों में ये बात सामने आई कि आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी न्यायालय में मुकदमे हों इस ओर कम प्रवृत्त होते थे। जब कोई अपना मुकदमा लेकर उनके पास जाता था और वो अपनी ओर से अपने पक्ष रखता था, तो वे अधिकांशतः दूसरे पक्ष को भी बुला लेते थे और प्रयास करते थे कि आपस में समझौता हो जाए और न्यायालय जाने का अवसर ना आए। ये उनके व्यवसाय के बिल्कुल विपरीत उनका ये कृत्य माना जा सकता है, क्योंकि जितने मुकदमे होंगे अधिवक्ताओं को उतना लाभ होगा, और वे ऐसे अधिवक्ता थे जो चाहते थे कि कम से कम मुकदमे हों। ये उनका विराट व्यक्तित्व था और ये उनके संत स्वभाव का एक गुण भी कहा जा सकता है। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी का जो संबंध था, वो यद्यपि उनका जन्म स्थान बलिया के पास एक छोटा सा गांव, और फिर जीवन संघर्ष और उनकी व्यावसायिक उन्नति, साहित्यिक उन्नति, ये सब पक्ष उनके जीवन में थे, परंतु जो उनका महत्वपूर्ण योगदान था समाज के लिए, वो सौहार्द का संदेश देने वाला उनका व्यक्तित्व और उनका कृतित्व भी। संत साहित्य के विभिन्न पक्षों को उन्होंने रेखांकित किया और इसीलिए ये संत साहित्य को केंद्र में रखकर आयोजित
इस संगोष्ठी को हमने से मतलब उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान परिवार ने उसे आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी की पावन स्मृति को समर्पित किया और उनके जन्म दिवस के अवसर पर इसका शुभारंभ हुआ। कल इसी मन से हमारे अनुरोध पर डॉक्टर हरिशंकर मिश्र जी ने द्वारा तैयार की गई पुस्तक आचार्य परशुराम चतुर्वेदी व्यक्तित्व और साहित्य, ये विषय था। ये मैं इस संदर्भ में कुछ बात आपसे करूं कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा संचालित स्मृति संरक्षण योजना के अंतर्गत हम कतिपय विद्वानों के व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित पुस्तकों का प्रकाशन करते हैं। ये हमारी यात्रा स्मृति संरक्षण योजना के अंतर्गत पुस्तकें तैयार कराने की संत रविदास से प्रारंभ हुई। ये भी एक सुखद संयोग है और 52वें पुष्प के रूप में आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी को ये पुस्तक समर्पित हुई। अर्थात रविदास, तुलसीदास, कबीरदास आदि से शुभारंभ होते होते ये श्रृंखला आगे बढ़ रही है निरंतर। और इस वर्ष स्मृति संरक्षण योजना के अंतर्गत हमने स्वर से स्वराज शीर्षक पुस्तक का भी प्रकाशन किया, जिसमें उन गीतों का समावेश किया गया। ये गोरखपुर की डॉक्टर मिथिलेश तिवारी द्वारा तैयार की गई पुस्तक, जिसमें उन गीतों का समावेश किया गया जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनों में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। और वे गीत किसने रचे ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उन गीतों का कितना प्रभाव स्वतंत्रता की जागृति, स्वतंत्रता की प्राप्ति के उपरांत उस जागृति को संजोना महत्वपूर्ण है। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, अमृत काल में हम जी रहे हैं, लेकिन इस अमृत काल को जीने के लिए हमारे जीवन में ये जो क्षण आया है वो उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदानों के कारण भी आया है, जिन्होंने अपना सर्वस्व, सुख चैन, कभी कभी जीवन भी देश को समर्पित कर दिया। ऐसे ही आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी को भी हम नमन करते हैं। और कल संत परंपरा पर, साहित्य में संत परंपरा पर डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी ने बहुत सुंदर व्याख्यान दिया और उनकी बात को आगे बढ़ाया। डॉक्टर उमापति दीक्षित जी ने, जो हमारे बीच इस सभागार में उपस्थित हैं, हम उनका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप हमारे अनुरोध पर, आप इधर बैठे सर, सामने आए। आप हमारे अनुरोध पर, और मनोज पांडे जी आप भी आइए, आप हमारे अनुरोध पर आगरा से पधारे और मूलतः वाराणसी के से आपका संबंध है गहरा, तो कबीर पर और रैदास पर आपने हमारे बीच बात रखी। डॉक्टर सुधाकर अदीप जी, जो पूर्व निदेशक उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान भी हैं, और आपने मीराबाई पर अपनी बात रखी। आज हम यहाँ एकत्रित हैं गुजराती साहित्य में संत परंपरा, तेलुगु साहित्य में संत परंपरा, मैथिली साहित्य में संत परंपरा, मराठी साहित्य में संत परंपरा और बांग्ला साहित्य में संत परंपरा पर बात करने के लिए हमारे बीच, जैसा कि कल भी हमने किया, 2 सत्रों का संयोजन, और उसी प्रकार आज भी
2 सत्रों का संयोजन है। उसके उपरांत पहला सत्र संयोजित कर हम चाय पान करेंगे और उसके बाद दूसरे सत्र के व्याख्यान के उपरांत हम भोजन अवकाश में रहेंगे। फिर इसी सभागार के नीचे प्रेमचंद सभागार में कुछ पदों की संगीतमय प्रस्तुति का भी संयोजन है। तो इस प्रकार ये आयोजन की एक संक्षिप्त रूपरेखा आपके सामने मैंने रखी। मेरा अनुरोध है डॉक्टर राम बहादुर मिश्र जी से, कृपया आगे की पंक्ति में आएँ। आप भी आएँ, सुशील जी आप भी आएँ। सर आपसे कह रहे हैं, आप भी आइए, आगे बैठिए। सब लोग संयुक्त होकर बैठे हैं तो मुझे लगता है पीछे जो आएंगे वे सोचेंगे कि उन्हें और पहले आना चाहिए था। डॉक्टर सुशील कुमार पांडे जी से भी अनुरोध है, कृपया आएं। इस सत्र को माँ वीणा पाणी को नमन करते हुए उन्हें प्रणाम, उनकी उपस्थिति और उनकी प्रेरणा ही इस प्रकार का मार्गदर्शन हमें देती है जिससे कि हम अपने पूर्वजों का स्मरण कर हालात का अनुभव करते हैं। साहित्यकारों के साथ उनकी यशा कीर्ति अनंत काल तक जीवित रहती है। जब तक शब्द है तब तक साहित्य है, और जब तक साहित्य है तब तक साहित्यकार है। विश्व में साहित्य का और साहित्यकार का क्या स्थान है, ये हमें अपने व्यवहार में परिलक्षित करना होगा। हम जब भी किसी साहित्यकार के किसी वचन का उद्धरण देना चाहते हैं तो हम कभी नहीं कहते कि प्रेमचंद जी ने कहा था या कबीर ने कहा था। जो कथन है वो शब्द ब्रह्म के रूप में ब्रह्मांड में हमेशा स्थित होता है, और उसी स्थिति को प्रणाम करते हुए हम संत साहित्य की परंपरा पर बात करने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। इस सभागार में उपस्थिति को लेकर आप किंचित भी शंका न करें। ये सभागार धीरे धीरे इसी प्रकार भर जाएगा। मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ गुजराती साहित्य में संत परंपरा पर बात करने के लिए डॉक्टर जश भाई पटेल जी से। कृपया मंच पर आसन ग्रहण करें। मेरा अनुरोध डॉक्टर सोमा बंदोपाध्याय जी से बांग्ला साहित्य में संत परंपरा पर बात रखने के लिए आप हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आपका सादर अभिवादन करते हुए आपको आमंत्रित करती हूँ। तेलुगु साहित्य में संत परंपरा पर व्याख्यान देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सुमन लता जी उपस्थित हैं। आप हैदराबाद से हमारे बीच आई हैं। हमारे अनुरोध पर मेरा आग्रह है कृपया मंच पर आसन ग्रहण करने की कृपा करें, और आप सबसे आग्रह कि अतिथियों का करतल ध्वनि से अभिवादन और सम्मान करें। के समक्ष हम सबकी उपस्थिति और उनकी प्रेरणा हेतु, उनकी प्रेरणा प्राप्त करने हेतु मैं मंचासीन अतिथि डॉक्टर जश भाई पटेल, डॉक्टर सुमन लता जी और डॉक्टर सोमा बंदोपाध्याय सहित
डॉक्टर अहिल्या मिश्र जी, डॉक्टर मनोज पांडे जी को भी आमंत्रित करती हूँ, कृपया दीप प्रज्वलन कर इस समारोह का शुभारंभ करें। बस थोड़ा सा दीपक जल जाने दो और तेल मत डालो। असल में यहाँ हॉल में सेंसर लगा हुआ है, तो ये कहा सेंसर है प्रस्तुत करते हैं। ये निराला सभागार है। माँ सरस्वती के वरद पुत्र पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की स्मृति को समर्पित इस सभागार में वरदे वीणा वादनी वरदे का जब सास्वर गायन होता है तो ये सभागार मानो माँ वीणा पाणी की सुंदर वीणा ही झंकृत करता है। कल उद्घाटन सत्र में हमने माँ की अभ्यर्थना में रिद्धिमा को सुना था। आज उसी स्वर को हम संयुक्त करते हैं और मंच पर आसीन माँ वीणा पाणी के वरद पुत्रों का सम्मान कर अतिथि देवो भव की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। मेरा अनुरोध है संस्थान के पुस्तकालय अध्यक्ष और वरिष्ठ सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष श्री प्रदीप दुबे और वरिष्ठ सहायक श्री श्याम कृष्ण सक्सेना और समीर पांडे आशुलिपिक, आप भी आएँ और जश भाई पटेल जी का उत्तरीय द्वारा अभिवादन करें। अरे जश भाई पटेल जी का आइए। अरे ये नहीं, इसको छोड़ो पहले, एक ही इसी में हाथ लगाओ। डॉक्टर सुमन लता रुद्रा झला जी और सुमा बंदोपाध्याय जी का मैं स्वयं अभिवादन करूंगी।
साहब।